नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति ने नियुक्त किया मनोनीत प्रधानमंत्री। रविवार को शाम 7:15 पर लेंगे शपथ। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दिल्ली में 2 दिनों के लिए धारा 144 लागू। ड्रोन, पैराग्लाइडर्स जैसी चीज उड़ाने पर रोक। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश। मोदी को राष्ट्रपति से मिला सरकार बनाने का न्योता। बोले 2014 में हम नए थे, अब और अनुभव से सेवा करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा सकते हैं मोदी। 10 जून को वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेंगे। मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। आज भी पार्टी ने बुलाई मीटिंग। बैठक में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। एनडीए संसदीय दल की बैठक में बोले नरेंद्र मोदी का सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक और देश चलाने के लिए सर्वमत। तीसरी बार बन रही एनडीए की सरकार को लेकर बोले नरेंद्र मोदी। कहा, देश की जनता ने एक बार फिर से सेवा करने का अवसर दिया है, जनता का आभार। एनडीए घटक दलों की बैठक में मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली लोकसभा है। ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है। अपने भाषण में बोले नरेंद्र मोदी। कहा, विकास की नई ऊंचाइयां छूने में वैश्विक भागीदारी का वातावरण अगले 5 साल में बनने वाला है। मुझे पक्का विश्वास है ये 5 वर्ष वैश्विक परिवेश में भी भारत के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू की बुलाई आज बैठक। हारी हुई सीट के प्रत्याशियों के साथ मंथन करेंगे सीएम। लालू यादव को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा, लालू जी के अपराध को ईडी और सीबीआई ने कोर्ट में समर्पित किया। यह कोर्ट का आदेश था कि आप जो है पूरा फाइनल चार्जशीट दे, तो लालू जी का जो अपराध है उसको कोर्ट में समर्पित किया है सीबीआई और ईडी के लोगों ने। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने संसद भवन से प्रतिमाओं के हटाने पर उठाया सवाल। कहा, महाराष्ट्र से बदला लेने के लिए हटाई जा रही शिवाजी की मूर्ति। आप अपनी खींच छत्रपति शिवाजी महाराज से निकालने की कुचेष्टा क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से आप अपनी खींच क्यों निकाल रहे हैं? आप क्यों महात्मा गांधी के इतने खिलाफ हैं? संसद परिसर से मूर्तियां हटाए जाने पर लोकसभा सचिवालय ने दिया जवाब। कहा, सौंदर्यीकरण के चलते हटाई गई हैं मूर्तियां। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। लोकसभा चुनाव नतीजों की होगी समीक्षा। बैठक में मौजूद रहेंगे कई बड़े दिग्गज। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक। नवनिर्वाचित सांसदों से मुलाकात करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। मीटिंग में आगामी रणनीति पर मंथन करेंगे पार्टी के नेता। एनडीए की बैठक को लेकर सपा ने उठाया सवाल। का जयंत चौधरी को मंच पर जगह नहीं देकर अपमान किया गया। आज महाराष्ट्र में बीजेपी ने बुलाई विधायकों और एमएलसी की मीटिंग। लोकसभा चुनाव की समीक्षा और आने वाले विधानसभा की तैयारियों को लेकर करेंगे मंथन। आज नवनिर्वाचित टीएमसी सांसदों के साथ बैठक करेंगे सीएम ममता बनर्जी। आगे के प्लान पर चर्चा करेंगे। कानपुर से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद रमेश अवस्थी का विपक्ष पर हमला। कहा, विपक्ष का काम सिर्फ सवाल उठाना है और इतना सशक्त गठबंधन अभी तक नहीं बना। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, विपक्षी डरे सहमे हैं, सिर्फ जनता का पैसा लूटना इनका काम है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल पर साधा निशाना। कहा, 3 इलेक्शन में 99 पार नहीं कर पाए और आज जश्न मना रहे। जो आदमी 3 इलेक्शन में भी 99 नहीं पार कर पाया राहुल गांधी, वो जश्न मना रहा है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। कहा, यह देश को विकसित बनाने का कार्यकाल होगा, विश्व में भारत बड़ी शक्ति बनेगा। ये देश को विकसित बनाने का कार्यकाल होगा, भारत को
तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काल होगा और जितना विश्व में एक भारत एक बड़ी शक्ति बने उस दिशा में काम करने का काल।